Hello students, welcome to my channel Middle School Science Classes, and this is class 7th Science chapter number 6 Physical and Chemical Changes, and this video is part 1 of this chapter. So now let's start. Changes around us. This chapter is about the changes. तो सबसे पहले हमें ये पहचानना ज़रूरी है कि चेंज है क्या. आप कैसे पहचानें कि यहाँ पे कोई चेंज हुआ है या कोई यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ है. सपोज़ हमारे पास एक पीस ऑफ क्लॉथ है, हमने उसको सीजर से कट कर दिया तो क्या हुआ कि जो पीस ऑफ क्लॉथ था उसका शेप और साइज़ कट करने के बाद वो चेंज हो गया. इट मीन्स कि दिस इज़ अ चेंज. प्रोसेस क्या था? कटिंग एक प्रोसेस था जिसमें लास्ट में कटिंग के बाद हमको जो ऑब्जेक्ट था, जो क्लॉथ था, वो पीस जो है बाद में उसका शेप और साइज़ में डिफरेंस आया. शेप और साइज़ क्या है? उस क्लॉथ की प्रॉपर्टीज़ थी जो कटिंग प्रोसेस के बाद वो बदल गई. सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक हियर लाइक बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ मैच स्टिक. इन बोथ केसेस बर्निंग प्रोसेस हो रही है और जो ऑब्जेक्ट बर्न हो रहे हैं वो कैंडल है या मैच स्टिक है. बर्न करने के बाद क्या होता है? कैंडल केस में वैक्स मेल्ट करता है और उसकी वेपर्स जो है वो बर्न हो करके हीट लाइट प्रोड्यूस करती हैं और कुछ गैसेस प्रोड्यूस करती हैं जो एयर में रिलीज़ होती है. ऐसा ही कुछ प्रोसेस है बर्निंग ऑफ मैच स्टिक. तो प्रोसेस में चेंज क्या आ रहा है? ना हमको वैक्स वहाँ मिल रहा है और ना हमको मैच स्टिक का वो मिक्सचर मिल रहा है जो उसके टिप पे बर्न होता है. प्रोसेस के बाद वो हमको उस फॉर्म में नहीं मिलता, तो इसलिए ये भी एक चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड में बाद में फूड कुक करने के बाद हमें क्या क्या चेंज नज़र आता है? उसमें चेंज हो जाता है टेस्ट, उसका कलर, उसका टेक्सचर. तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फूड की चेंज हो जाती हैं. सिमिलरली अगर हम देखें फ्रीजिंग ऑफ वाटर या इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इन दोनों में ही क्या होता है? पहले में क्या हुआ? वो लिक्विड से, इवेपोरेशन में लिक्विड से वो वेपर स्टेट में चेंज हो गया और फ्रीजिंग में क्या हुआ? वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. तो इन दोनों ही चीज़ में क्या हो रहा है? फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी एक तरह का चेंज है. हमें किसी न किसी प्रॉपर्टी में अंतर नज़र आएगा. कर्लिंग ऑफ मिल्क, ब्रेकिंग ऑफ चेयर, पेपर कटिंग, ड्राइंग ऑफ पेंट, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. अगर हम देखें कर्लिंग ऑफ मिल्क में मिल्क चेंज हो जाता है इसके टेस्ट में, इसके टेक्सचर में, इसकी फिजिकल स्टेट जो सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है या सेमी सॉलिड कहें उसको, उसमें चेंज हो जाती है. इस तरह से ब्रेकिंग ऑफ चेयर में इस प्रोसेस में क्या हुआ? उसकी साइज़ और उसके शेप में डिफरेंस आ जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ चेंज. पेपर कटिंग में भी साइज़ और शेप में चेंज आ गया. ड्राइंग ऑफ पेंट, जब पेंट ड्राई होता है तो उसमें किसमें डिफरेंस आता है? पेंट के, पेंट वेट था वो ड्राई हो गया, उसके टेक्सचर में डिफरेंस आता है. उसको जब आप टच करेंगे देन यू विल फील डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस और उसके कलर में डिफरेंस आता है. तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है. इट मीन्स कि ड्राइंग भी एक तरह का चेंज हुआ. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, इसमें क्या हुआ? इसमें जो थे क्रिस्टल्स थे, क्रिस्टल्स क्या हो गए? वो डिसअपियर हो गए. वो छोटे होते होते उसकी साइज बाद में डिसअपियर हो गई, है ना. तो साइज़ में डिफरेंस आया इसके पार्टिकल्स के और ये डिसअपोरी हो गया. तो दिस काइंड ऑफ दीज ऑल आर द चेंजेस. ठीक है. चेंजेस में क्या हमने आपको बताया? प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है आफ्टर द प्रोसेस और आफ्टर द एक्शन. ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ गया. नाउ लेट्स सी. अब हम उन सब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की चेंज होने के बाद जो डिफरेंट हो जाती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को अगर देखें तो दीज आर टू मेजर कैटेगरीज. दे आर टू मेजर कैटेगरीज. फर्स्ट है ये फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिफाइन और विच डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस. जैसे अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ के अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ग्रीन कलर की लीव्स है. इसका शेप अलग अलग टाइप का हो सकता है. राउंड शेप लीव्स भी होती हैं, एलिप्टिकल शेप लीव्स भी होती हैं, लॉन्ग लीव्स भी होती हैं. तो डिफरेंट शेप्स की लीव्स होती हैं. बिग साइज़, स्मॉल साइज़ की लीव्स हो सकती हैं, स्पाइनी लीव्स भी हो सकती हैं. तो दीज आर द ओनली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इस तरह से अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे हम आइस की बात करें तो आइस का कलर कभी ट्रांसपेरेंट आइस होती है, कभी वाइट कलर की दिखती है आपको आइस. कोल्ड होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, टेस्टलेस कह सकते हैं,
सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो खाली बाहर के रूप रंग से मतलब है, मतलब भौतिक गुण, इसको हम हिंदी कहते हैं, यानी बाहरी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट बनाई है इन प्रॉपर्टीज़ की, जैसे है साइज, शेप, कलर। विजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है। सॉल्युबिलिटी यानी ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में सॉल्युबल है कि बेंजीन में सॉल्युबल है या क्लोरोफिल में सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, किस सब्सटेंस में सॉल्युबल रहने की होने की इसमें एबिलिटी है। वॉल्यूम कितना है उसका, मास यानी उसकी क्वांटिटी उसके मटेरियल में कितनी है। डक्टिलिटी क्या उसके वायर हम बना सकते हैं थिन वायर, या उसको हम हैमरिंग करके, मेलेबिलिटी का मतलब हैमरिंग करके उसको क्या हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है उस सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल करता है। डेंसिटी उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। एंड फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट जो होती है उसकी फिजिकल स्टेट है। तो दीज आर द सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, नाउ अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये वो प्रॉपर्टीज है जो सब्सटेंस के केमिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। देखिए हमने यहाँ लिखा है डिस्क्राइबिंग द केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप हायर स्टडी करते जाते हैं वैसे अलग अलग केमिकल बिहेवियर और ज़्यादा भी स्टडी करते हैं। आई हैव लिस्टेड हियर फ्यू लाइक कोरोजिव नेचर। कोरोजिव मीन्स कोरोजिव नेचर के वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो ऊपर से उसकी सरफेस को करोड करते जाते हैं, उसकी लेयर वो रिएक्ट करते हैं और वो लेयर जो ऊपर होती है वो चेंज हो जाती है और वो पाउडरी फॉर्म में धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, वो झड़ती जाती है। वो कोरोजिव नेचर के सब्सटेंस होते हैं। एक्सप्लोजिव नेचर केमिकल नेचर होता है। टॉक्सिक नेचर वाटर रिएक्टिव, कंबस्टिबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग, एसिडिक और एल्कलाइन। These are the different chemical properties of the substance. Here I can take one example. Like अगर हम देखें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब कोल यानी कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हमने लिखा +O2, तो क्या फॉर्म होता है CO2। ठीक, CO2 फॉर्म होता है किससे बना, कार्बन से और ऑक्सीजन से। क्या CO2 का नेचर कार्बन या ऑक्सीजन जैसा है, नहीं, कार्बन अलग है, O2 अलग है, लेकिन जब कंबाइन करके क्या बन गया ये CO2, जिसमें दोनों कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड है। तो CO2 का केमिकल कॉम्पोजिशन इन दोनों से एकदम अलग है। CO2 कार्बन की तरह बर्न भी नहीं की जा सकती, तो इसका बर्निंग नेचर, कंबस्टिबिलिटी का नेचर अलग है। O2 जिस तरह से यानी ऑक्सीजन गैस बर्निंग में सपोर्ट करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग सपोर्ट नहीं करती है। तो CO2 इज़ द डिफरेंट शोइंग द डिफरेंट केमिकल बिहेवियर। कार्बन और ऑक्सीजन जो इनिशियल सब्सटेंस है उससे एकदम CO2 का नेचर एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कार्बन ऑक्सीजन की कंबस्टिबिलिटी में और CO2 की कंबस्टिबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ इफ़ एनी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कोई भी चेंज हम स्टडी करते हैं और हमने जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई उस तरह की अगर प्रॉपर्टीज़ में चेंज आते हैं खाली, तो उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ। इसी तरह से इफ़ एनी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है, चेंजेस होते हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पे केमिकल चेंज हुए। तो ये जो टर्म्स ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो आपने चैप्टर में ऊपर टाइटल दिया गया है, ये टाइटल लिया गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ तो फिजिकल चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ तो केमिकल चेंजेस। ना फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, किसको कहेंगे, अगर सब्सटेंस में जो चेंज हुआ है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज ला रहा है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। चेंजेस कॉजिंग द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में खाली चेंज आ रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। देखिए वाटर लिक्विड स्टेट में है और कन्वर्ट किस में हो गया, आइस यानी सॉलिड स्टेट में कूलिंग करने के बाद। लेकिन इसका प्रोसेस अगर रिवर्स है, यानी अब देखिए हीट कर रहे हैं आइस को, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वाटर में। तो ये रिवर्सिबल हो गया, यानी प्रोसेस जो है वो ऐसे रिवर्स हो गया,
जो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में था फिर वो रिवर्स भी हो गया, तो सच काइंड ऑफ चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज रिवर्सिबल चेंज। ओके, दिस इज टेम्परेरी चेंज। प्रॉपर्टी कौन सी चेंज हुई? फिजिकल स्टेट। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, क्ले मॉडलिंग। क्ले का शेप मान लीजिए अभी अगर ऐसे शेप है तो उसको हमने चेंज करके बाद में उसका शेप ऐसे बना दिया, या उसका शेप हमने रोड शेप बना दी, कुछ भी बनाया। तो क्ले मॉडलिंग क्या है? दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि उसके शेप हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में भी ला सकते हैं जिस फॉर्म से हमने उसको स्टार्ट किया था। नाउ थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना। कैसे डिसॉल्व करते हैं? शुगर को वाटर में जो एक्सेस में लिया होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? शुगर सोल्यूशन। अब ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हुई। इसके बाद क्या हुआ? शुगर सोल्यूशन जो है हीट करने पे वापस वाटर वेपर और शुगर में कन्वर्ट हो गया, दोनों सेपरेट हो गए, यानी कि ये रिएक्शन भी इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। शुगर सोल्यूशन को वापस हम शुगर और वाटर में सेपरेट भी कर सकते हैं। सो दिस चेंज इज अगेन रिवर्सिबल चेंज। ओके, so this process can be reversed, so this is also a reversible temporary physical change. Now example number 4, cutting of wood. वुड जब हम कट करते हैं तो लेकिन हम इस वुड कटिंग जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी में खाली चेंज हो रहा है, इसलिए इसको फिजिकल चेंजेस कहते हैं। बट इन दिस केस इट इज़ नॉट रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वुड कट करने के बाद उसको हम नेचुरली फिर से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, उसकी साइज और उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड द सेम काइंड ऑफ चेंज यू कैन फाइंड इन द प्रोसेस कटिंग पेपर ऑल्सो। ओके, सो दीज ऑल आर फिजिकल चेंजेस, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इसमें आपने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी साइज, शेप, फिजिकल स्टेट, ओके, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या हैं। ऑल दोज चेंजेस विच कॉज द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस के चेंजेस से उस सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाता है तो उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, एंड दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है इट मीन्स कि द चेंज इज केमिकल चेंज। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का जलना। कोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन यानी सी से, और जब ऑक्सीजन यानी एयर के साथ वो बर्न होती है तो कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होता है? CO2 गैस फॉर्म होती है। देखिए CO2 का कॉम्पोजिशन अलग है, CO2 दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड है, कि वहाँ पर हमने C को अलग लिखा है, O2 को अलग लिखा है, तो इट मीन्स कि CO2 इज़ अ न्यू सब्सटेंस। और आपको ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ CO2 की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, दीज आर डिफरेंट देन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल किसकी बनी होती है? वैक्स की। वैक्स में क्या प्रेजेंट होता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और जब एयर यानी O2 की प्रेजेंस में ये बर्न करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में। क्या कार्बन डाइऑक्साइड H2O वैक्स है? नहीं, H2O अलग सब्सटेंस है, CO2 भी अलग है और वैक्स अलग सब्सटेंस है। इट मीन्स कि ये ओरिजिनल सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन अब चेंज हो चुका है और इसको हम वापस वैक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इट इज़ इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। नाउ लेट्स सी इन द एग्जाम्पल नंबर 3, बेकिंग ऑफ ब्रेड। बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड को जब हम बेक करते हैं तो उसके बाद जो हमको ब्रेड मिलती है क्या वापस उसको हम डफ में कन्वर्ट कर पाते हैं, आटे में कन्वर्ट कर पाते? नहीं कन्वर्ट कर पाते। इट मीन्स कि उसका केमिकल कंपोजिशन बदल चुका है, उसमें केमिकल चेंजेस आ चुके हैं। क्या चेंजेस आते हैं? जो ईस्ट हम बेकिंग में ऐड करते हैं वो जो है डफ यानी आटे की जो डफ होती है, लोइयाँ होती हैं, उसमें शुगर जो होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन शुगर का एकदम बदल, क्योंकि शुगर एक अलग चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल अलग सब्सटेंस है और ये दोनों न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। इनको हम नॉर्मली किसी फिजिकल मेथड के थ्रू या प्रोसेस को रिवर्स करके वापस ईस्ट की हेल्प से वापस जो है डफ में या आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज। ओके, सो नाउ लेट्स सी हमने क्या चीज़ पढ़ी। 2 वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े फिजिकल और केमिकल चेंजेस की, जिनकी हेल्प से हम इन चेंजेस को पहचान सकते हैं, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहली चीज़, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। चेंज रिवर्सिबल है कि नहीं है?
चेंज रिवर्सिबल होता है फिजिकल चेंजेस में और इरिवर्सिबल होता है केमिकल चेंजेस में। सो दीज आर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कोई सजेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इट। सो बाय बाय, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। ओके, बाय।